राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रतिनिधि बालिका के रूप में सबसे पहले पूर्व सरपंच जिनको देवी निठारवाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो कल हमारे विद्यालय में विकास के लिए निठारवाल परिवार ने 1 लाख रुपए दिए, मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जो इन्होंने मृत्यु भोज की कुप्रथा को बंद कर विद्यालय विकास में रुपए दिए, मैं यही अनुरोध करूंगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है तथा और भी परिवार इस पथ पर चलेंगे तो यह कुप्रथा समाप्त हो जाएगी। पहले हमने किताबों में पढ़ा था कि मृत्यु भोज अभिशाप है, लेकिन कुछ लोग इसको पढ़कर छोड़ देते थे, लेकिन निठारवाल परिवार ने इसको अपनाया। धन्यवाद। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ, तो मैं सबसे पहले हमारी पूर्व सरपंच साहिबा जिनको देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं निठारवाल परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने कल मृत्यु भोज को समाप्त करने का ये कदम उठाया। हम सबसे पहले ये सोचते तो आ रहे थे कि मृत्यु भोज को समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ये कदम सबसे पहले कौन उठाए, ये मुश्किल काम था। लेकिन निठारवाल परिवार ने ये सब करके दिखाया। कल मृत्यु भोज करने की जगह हमारे विद्यालय के विकास में 1 लाख रुपए की राशि दान में दी, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और मैं चाहूँगी कि हमारे समाज में हर कोई ये कदम उठाए। धन्यवाद। 99 में यहाँ से 10th पास की है मैंने, और इन्हीं जो ये स्कूल का प्रांगण है, इनमें मैं और सरपंच साहब भी बैचमेट रहे हुए हैं, एक साथ ही पढ़े हुए हैं। तो उस समय जब अपन बुक्स में पढ़ते थे कि ये लिखा हुआ है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादातर ये होता है कि जो अपन पढ़ के पढ़े हुए वो छोड़ देते हैं और अपने को ऐसा लगता है कि इसको ये लिखा हुआ ये अपने को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए, वो बुक्स में ही रह जाता है, अपने जीवन में नहीं आता है। तो मेरा अभी सभी स्टूडेंट से यही कहना है कि जो भी किसी बुक में अगर कोई चीज आई है तो किसी के जीवन का बहुत अथक प्रयास से वो आई है और उसको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो किसी भी तरह की जैसे सामाजिक बुराइयां हो उनको एक साथ अपन नहीं कर सकते, धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अपने ऊपर सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बट अपन जितना हो सके अपने को उसके लिए उतना प्रयास करना चाहिए और उसी में अपने को आगे बढ़ना चाहिए। और अभी इतने सारे स्टूडेंट हैं तो इनके लिए मैं अभी यही कहना चाहता हूँ कि देखो, पढ़ाई के लिए अभी पूरा आसमान अपने लिए खुला है, तो अपने को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके अपन जो अचीव करना चाहते हैं वो सारा अचीव कर सकते हैं। आज अभी स्पाइन फील्ड में मैंने यहाँ से गांव से निकल के स्पाइन का स्पेशलाइजेशन करके आज मैं खुद इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ। मेरे पास बहुत सारे विदेश से भी लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। स्पाइन में बहुत सारी ऐसे टेक्निक है जिनको नॉर्थ इंडिया में मैंने इंट्रोड्यूस किया है और उसके लिए बहुत सारा रिसर्च वर्क किया है। जो अपन तो अपना एम लाइफ का यही होना चाहिए कि अपन इस धरती पे आए हैं तो इस धरती से बहुत कुछ ले रहे हैं। डेली अपन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं, डेली कुछ खाना वगैरह अपन सब कुछ ही खा रहे हैं। तो अपन जाने से पहले इस धरती को क्या देके जाएं, ये अपना एम होना चाहिए। अपना ये नहीं है कि अपन आए ये क्या वो क्या और निकल गए। नहीं, अब ऊपर वाले ने अपने को सब कुछ धरती पे भेजा तो कुछ ना कुछ एम दे के भेजा। तो अपन इस यूनिवर्स की भलाई के लिए या यूनिवर्स में कोई नई टेक्निक लाके या कुछ भी करके अपन नया क्या करके जा रहे हैं। इसमें जरूरी नहीं है जैसे मैं डॉक्टर हूँ चलो डॉक्टरी फील्ड से कर रहा हूँ, अभी सरपंच साहब जैसे नेताजी है तो ये इसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे टीचर्स है तो वो अपने पढ़ाई में ऐसा कुछ फॉर्मूला ईजाद कर दे या कुछ तरीका ऐसा कर दे कि जिससे अपने को जो अपनी एजुकेशन है वो अपने को सबको अच्छी तरह से अपन उसको ग्रहण कर सकें। तो आप इतने सारे स्टूडेंट हो तो अभी आप सबसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि उस समय आपको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे होते हैं। तो अपना जो भी टाइम है उसको बहुत अच्छी तरह से और बहुत तन्मयता के साथ अपन पढ़ाई करें। और ऐसी कोई पूरे वर्ल्ड में या यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको अपन हासिल नहीं कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, बट टाइम के साथ में मेहनत करता रहा। तो इसके लिए इंडिया में जितने सारे भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव वो मैंने सारे फाइट किए बहुत सारी अच्छी रैंक के साथ। राजस्थान MBBS के लिए राजस्थान का जो PMT होता था हमारे टाइम, सेंट्रल PMT होता, दोनों में सिलेक्शन था। उसके बाद में प्री-PG के लिए इंडिया में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। सबसे बेस्ट अपन दिल्ली एम्स को मानते हैं, उसमें मेरा रैंक आया हुआ है। PGI चंडीगढ़ में आया हुआ है। ऑल इंडिया
सेंट्रल पेंटी राजस्थान सॉरी ऑल इंडिया परिपी जी, राजस्थान परिपी जी सभी में आया है। तो मैं उसको आपको लोगों को ये नहीं करना चाहता हूँ कि अपन बहुत ज्यादा अपने को ऊपर वाला इंटेलिजेंट बनाए। उसने तो ब्रेन दे के छोड़ दिया, अब वो अपने ऊपर है कि अपन उसको कितना काम में लेते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट चाहे वो 8% अभी सब्जेक्ट में वीक है तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि मैं बहुत वीक हूँ। वो मेहनत करके उसको और कम कर सकता है, क्योंकि अपना जो ब्रेन का जो वेट होता है वो एवरेज 1400 ग्राम्स होता है। वो लगभग सबका सेम होता है, बाहर से अलग हो सकता है। और उसमें जितने भी न्यूरॉन्स की जो लगभग जो नंबर्स होते हैं वो लगभग सब में सेम होते हैं। ये अपने ऊपर रहता है कि अपन उसको कितना एक्टिवेट करते हैं और कितना काम में ले पाते हैं। तो अभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जो हमें ये मौका दिया, और हम ये चाहते हैं कि आप भी जो भी सामाजिक बुराइयां हो उनको सबको आत्मसात करें और जहाँ तक हो सके उनको आगे करने की कोशिश करें। धन्यवाद। और उनमें पहला एक समाज को संदेश कि मृत्यु भोज न करना, और ये बहुत बड़ा संदेश है अपने आप में। और दूसरा कार्य इस पैसे को शिक्षा में समर्पित करना, ये उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है और आने वाली पीढ़ियों को बदल सकती है। और यही संदेश आने वाली पीढ़ियां आगे देंगी, जो आगे प्रसारित होगा वो बहुत आगे तक जाएगा, मुझे ये उम्मीद है। धन्यवाद। ऐसा कहते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। भारत विश्व गुरु तब हुआ करता था जब भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। ठीक इसी प्रकार से हमें आज भी इसका इनिशियल लेना पड़ेगा। किसी भी आप क्षेत्र को देख लो, वह क्षेत्र विकसित है जिस क्षेत्र के विद्यालय विकसित है। और मुझे इससे पहले भी सौभाग्य मिला था जब यहाँ ग्राम पंचायत शिव से एक साथ में 8 पीटीआई बने थे एक साथ में। और आज से नहीं, पहले से ग्राम पंचायत शिव जो है वो लीडिंग विद्यालय रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया में हो, चाहे वो नौकरी की दुनिया में हो, चाहे वो रिजल्ट की दुनिया में हो। लेकिन आज तो सामाजिक, हमारी जो सामाजिकता है उसमें कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए, और उसमें लगने वाले खर्च को किसी दूसरे रूप में दूसरी दिशा में हमें खर्च करना चाहिए। इस प्रकार का सार्थक प्रयास हमारे बीच में हुआ। मैं आपको सीधा जोड़ना चाहूंगा ग्राम पंचायत शिव के सरपंच साहब लालाराम जी अंडा साहब से कि वो आएं और बताएं कि आखिर निठारवाल परिवार जिन अभी पूर्व सरपंच साहिबा का देहांत हुआ, उसके बाद में उनके इन्हीं दिनों में विद्यालय में आना और विद्यालय विकास को अनकंडीशनल राशि भेंट करना, और उनकी क्या धारणा रही, कैसे आपके पास तक पहुंचे और कैसे वो विद्यालय तक पहुंचे, इससे आगे क्या हो सकता है, ये सारा जो है वो रूपरेखा हमारे बीच में प्रस्तुत करें। आदरणीय लालाराम जी अंडा साहब, ग्राम पंचायत शिव सरपंच। ग्राम पंचायत शिव में हमारी पूर्व सरपंच स्वर्गीय श्रीमती जिनको देवी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और लंबे समय से ये हम लोग सब ऐसा विचार कर रहे थे कि मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है और इस गांव में इसके लिए कोई एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बने। और आज हम सब लोगों के प्रयास से मेरे गांव के मेरे सहपाठी डॉक्टर नमीन निठारवाड़, जो स्पाइन सर्जन के बहुत बड़े डॉक्टर है जयपुर में, उनकी पत्नी धर्मपत्नी डॉक्टर अनिता जी निठारवाड़ जो SMS में प्रोफेसर है, और उनके पिताश्री विकलांग है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार का साहस उठाया और उस परिवार से हमने वार्ता की कि इस मृत्यु भोज की सामाजिक बुराई को हम बंद करें। तो उन्होंने मौसर नहीं करने का निर्णय लिया, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और मौसर पर जो व्यर्थ जो राशि खर्च होती है उस राशि को उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विकास के लिए प्रदान किया। ये बहुत ही सराहनीय पहल है और इससे हमारी ग्राम पंचायत के जो अन्य समाज के लोग हैं वो भी प्रेरणा लेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेरी ग्राम पंचायत है, इसमें ये मृत्यु भोज जैसी जो बुराई है वो लगभग रूप से समाप्त होगी और इसका संदेश है पूरे राजस्थान में जाएगा। और इस प्रकार का जो पैसा राजकीय विद्यालयों में लगेगा तो शिक्षा जगत में आगे बढ़ेगा। ये हमारा जो गांव है, ये गांव इस पूरे नागौर जिले में शिक्षा, चिकित्सा और खेलकूद के रूप में विशिष्ट रूप से अपनी पहचान रखता है और सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाला गांव है और किसी प्रकार के अनियमितता वाला गांव नहीं है। ये मृत्यु भोज की आज पूरी हमारे इस गांव की चर्चा पूरे नागौर जिले में है। मैं निठारवाल परिवार का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विद्यालय परिवार का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे जो बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ा करते थे कि मृत्यु भोज समाज के लिए अभिशाप है, उस निबंध को आज हमारे इस विद्यालय ने और हमारे इस गांव ने और ग्राम पंचायत ने साकार किया है। इसके लिए मैं मीडिया बंधु जो हमारे इस विद्यालय में पधारे हैं उनका ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।
आप ही के सहपाठी डॉक्टर नमेन निठारवाल के बारे में आपने जो बताया, वास्तव में कहते हैं ना, शहर में जाने के बाद में जितनी प्रतिभाएं गांव से निकलती है, मैं तो इसको यूं कहूं कि गांव के गंवार से शहर का होशियार बनने का जो सफर डॉक्टर नमेन निठारवाल जी ने तय किया, वो वास्तव में नायाब है। और इसी प्रकार का उदाहरण उन्होंने यहाँ रखा। नमी जी स्पाइन सर्जन है, उनकी मिसेज जो है वो SMS में प्रोफेसर है, उनके पिताजी भी एक अच्छे समाज सेवी है। मुझे लगता है इसी कड़ी में हमारे बीच में ग्रामवासियों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में ग्रामवासी आए हैं। मैं चाहूंगा सर अपना पूर्व प्रिंसिपल सर आए हैं, हरदेवराम जी अरदा साहब आए हैं, तो मैं चाहूंगा सर अपना परिचय देते हुए सरपंच साहिबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए निठारवाल परिवार ने जो स्टेप उठाया उसके बारे में अपने 2 शब्द हमारे व्यूवर्स को प्रेषित करें। आदरणीय प्रिंसिपल सर। स्वर्गीय जिनको देवी पूर्व सरपंच जब सरपंच थी तो ये दुरुस्त गांव है, बहुत सारी जरूरतें इस गांव को थी। उन्होंने उस समय भी स्वयं वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बावजूद इसके करीब 14 कमरों के सामने स्कूल में जो बरिंदा उन्होंने बनवाया, जबकि डिमांड इस गांव की दूसरी अनेक ज्यादा थी। उसी बात को अगली पीढ़ी ने स्वीकार किया है और जो मृत्यु भोज नहीं करना तो एक बड़ी पहल है ही है। इसके साथ ही जो पैसा स्कूल को दिया है, शिक्षा को जो महत्व दिया है, दुनिया लेवल पर जब आज शिक्षा एक बहुत नंबर 1 की बात है, इसको स्वीकार किया है, ये हमारे लिए बहुत ही आगे ले जाने वाली बात है। बहुत धन्यवाद। प्रासंगिकता बड़ा मुद्दा है, हमें किस बात को क्या चाहिए, वो एक इंग्लिश में कोटेशन है कि मीट देम वेयर दे आर। बच्चा जो चाहता है यदि उसको वो मिल जाए तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और विद्यालय विकास में जो राशि मिली है, निश्चित ही इस कहावत को चरितार्थ करते हुए विद्यालय परिवार इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा। हमारे बीच में इतने अध्यापक बंधु आए, सरपंच साहब आए, हमारे पूरे प्रधानाचार्य सर आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि निश्चित ही यदि कोई गांव बने तो ग्राम पंचायत शिव के जैसा बने। मुझे याद है कल ही मैं बात कर रहा था, यहाँ के पूर्व शारीरिक शिक्षक PTI जी कैलाश जी शर्मा साहब कह रहे थे कि किसी जमाने में जब स्विमिंग की बात आती थी तो गोटेन के सिंगानिया जो स्कूल हुआ करती थी, उसके बाद में यदि किसी ग्राम का दबदबा था या किसी विद्यालय का दबदबा हुआ करता था तो वो शिव ग्राम पंचायत और शिव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हुआ करता था। तो मैं पुनः इसी प्रकार से वापस अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का स्टेप निठारवाल परिवार ने उठाया और वो यहाँ विद्यालय परिवार तक पहुंचे, यदि समाज का हर बंधु जो जागरूक है यदि विद्यालय तक पहुंच बनाएगा तो निश्चित ही हमारे विद्यालयों को विक्रमशिला, नालंदा और तक्षशिला बनने से कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ से जो हीरे निकलेंगे निश्चित ही नमेन निठारवाल जैसे जीरो से हीरो बनने वाले निकलेंगे। आप हमारे मंच पर आए, हमारे यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। और आपकी जैसा मैं आज प्रिंट मीडिया में देख रहा था, चाहे वो भास्कर हो, चाहे सीमा संदेश हो, चाहे राजस्थान पत्रिका हो, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे सोशल मीडिया का स्टेटस हो, हर जगह इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही थी कि निश्चित ही यदि कोई जाए और जाने के बाद में किसी को याद रखा जाए तो इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। वैसे तो कहने हैं कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाने के बाद में भी लोग कैसे याद रखें, लोगों की स्मृतियों वो कैसे उनकी स्मृतियां झंकृत हो, इस प्रकार के स्टेप उठाएंगे तो निश्चित ही झंकृत होंगे। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।